सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम आए हुए हैं धनबाद जो झारखंड में है। और धनबाद जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कोयले के खदान की वजह से। तो सबसे ज़्यादा कोयला पूरे देश भर में पाया जाता है धनबाद में। तो सबसे पहले इससे मिलिए धनराज मिश्रा, मेरे ब्रदर हैं। और फिर आपको एक शख्स और मिलाएंगे जो बाइक चला रहे हैं, तो उनको भी मिलाएंगे उतरने के बाद, क्योंकि आपको पता है मैं ड्राइविंग करते हुए बंदे को छेड़ता नहीं हूँ। तो अभी क्या है कि जा रहे हैं हम कोल फैक्ट्री। वहाँ पे क्या है कि आपको देखने को मिलेगा किस तरह से कोयले का काम यहाँ पे हो रहा है। और भी बहुत कुछ है जो हमें वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा। तो वीडियो में बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो हम बाइक पे हैं, एक बाइक पे ट्रिपल सवारी। क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभी कानून तोड़ना पड़ जाता है, मजबूरी है। तो सॉरी फॉर दैट, बट अभी हम जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं। तो बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं कोल माइंस। आइए देखते हैं। लोडिंग वोडिंग के लिए यहाँ ट्रक वगैरह लगा हुआ ना लोडिंग वोडिंग के लिए। जो वर्जित हम लोग वही करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी मैं पहुंच गया हूं कोल फैक्ट्री। तो यहाँ पे देखो कितने सारे ट्रक खड़े हैं और यहाँ पे मशीन वगैरह भी कुछ लगी हुई है। तो बाकी अभी हम मेन जगह नहीं गए हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है, जो भी क्या प्रोसेस है उसका वो सारा देखेंगे अभी हम। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़ हर कोई नहीं देख पाता। तो इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया यहाँ आने के लिए, क्योंकि वैसे अलाउड भी नहीं है यहाँ आना सबके लिए। तो अभी क्या है कि देखते हैं जाके कि किस तरह से क्या प्रोसेस है। देन उसके बाद वीडियो में बने रहो आप, बस बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। और क्या क्या है आगे वीडियो में पता लगता रहेगा। तो लेट्स गो। ये पार्क जो आप देख रहे हो इसका नाम है वृंदावन इको पार्क। तो कोयला से क्या होता है कि जिस तरह का भी पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ की टीम ने इस पार्क का जो है स्थापित किया था इसको। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत तरह के फूल वगैरह जो है लगे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने को यहाँ मिल रही है। तो ये पार्क देखना भी एक सौभाग्य की बात है। तो नीचे से कोयला निकाल के इन लोगों ने ऊपर करा हुआ है, जैसे डंप यार्ड होता है। तो उसी तरह से ये नीचे से खोद कर जो भी मिट्टी या पत्थर है उनको इस तरह से बना दिया है कि ये पहाड़ का रूप ले चुका है। तो पहाड़ का रूप है, इसलिए आपने जो अभी व्यू देखा कितना सुंदर व्यू आ रहा था ऊपर से नीचे का। और ऊपर आके इन्होंने ये पार्क बनाया है। तो हर तरह के पौधे यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पे जो इसकी गार्डनिंग करता है बंदा, वो हमेशा यहीं रहता है ताकि वो इन पौधों का ख्याल अच्छे से रख सके। देखिए किस तरह से यहाँ पे नर्सरी बनाई हुई है। मतलब एक दो नहीं, मतलब 100 से भी ज़्यादा तरह के यहाँ पे पौधे, पेड़, फूल लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। और फिर इस तरह से यहाँ पे जैसे घुमावदार रोड है, जैसे पहाड़ों पे होते हैं, तो उस पहाड़ों पे से चढ़ के अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, मंदिर है वहाँ पर भी।
तो अब ये पहले हम पेड़ों का निरीक्षण कर लें कि किस किस तरह के पेड़ हैं, कुछ समझ लें, और उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम मंदिर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सरकारी संस्थान है, तो यहाँ पर अलाउड नहीं है हर किसी को आना। तो मुझे यहाँ की वीडियो बनानी थी, बहुत ही दिलचस्पी थी मुझे यहाँ के प्रोसेस को देखने के लिए। तो बहुत ही कोशिश करने के बाद, बहुत ही सिफारिश लगाने के बाद मुझे इसके अंदर एंटर होने दिया गया। तो थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हो कि कितना मुश्किल है इन सभी पेड़ पौधों को मेंटेन रख पाना, और वहाँ ये हमें देखने को मिल पा रहा है। तो ये सारा सरकारी विभाग है, क्योंकि कोयला निकालना, और आपको तो पता ही है कि कोयला यहाँ से पूरे देश भर में जाता है। धनबाद से कोयला पूरे देश में जाता है, और देश में तो क्या, कुछ बाहर विदेशों में भी कुछ हिस्सों में यहाँ से कोयला जाया जाता है। तो धीरे धीरे हम घुमावदार पहाड़ थे जो, उस पर चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते जा रहे हैं जहाँ पे मंदिर है। तो जिस तरह से हम ऊपर जा रहे हैं, देखो हम व्यू देख रहे हैं कि नीचे का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। ये पेड़, कितने सारे पेड़ हैं, और पूरा शहर किस तरह से ऊपर से टॉप व्यू जो है कितना सुंदर है। और ये देखिए सामने मंदिर, जिस मंदिर की हम बात कर रहे थे, ये मंदिर भी यहाँ की टीम ने ही बनाया है, जो सबसे टॉप पे है। तो बहुत अच्छी बात है कि पूरी टीम मिलकर कुछ ना कुछ काम करती रहती है, कुछ अच्छे कदम बढ़ाती है, जो लोगों के लिए एक मैसेज भी होता है। तो यहाँ पे चढ़ने में वैसे हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बहुत चढ़ के आना पड़ा घूमते घूमते घूमते। तो अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पे इन्होंने स्थापना नहीं की है, भगवान की मूर्ति की स्थापना जो होती है वो अभी तक नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे अभी लॉक है। पर मंदिर बना दिया है, तो कुछ ही दिन में स्थापना भी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात। और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं दूर दूर तक, ये सारा का सारा कोल माइंस है। कोल माइंस, यहीं पर ही कोयला निकाला जाता है भारी संख्या में। मतलब हज़ारों ट्रक दिन भर में यहाँ से निकलते हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा जो यहाँ से कोयला लेके जाता है। और अब हम जाएंगे यहाँ से वो वाला प्रोसेस देखने भी कि कोयला किस तरह से निकल रहा है। अगर हमें देखने दिया जाता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा पाऊँ। अभी देखिए यहाँ पे ये लोग खड़े हैं सबसे ऊपर, और यहाँ से किस तरह से व्यू है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नज़र मारिए एक बार। अब हमने पूरा यहाँ पे घूम लिया है, पूरा शहर भी हमने ऊपर से नज़र मार लिया है। तो वापस जिस रास्ते से हम आए थे अब जाएंगे वापस नीचे की तरफ। और आधे हिस्से में ये था पेड़ पौधे वाला मंदिर वाला, अब दूसरे हिस्से में है वो कोयले वाला। तो आइए कोयले वाले हिस्से पे चलते जहाँ कि हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए पूरा रास्ता किस तरह से बनाया गया है। ये कोई रोड नहीं है, ये बस इन्होंने खुद ये निर्माण किया, मतलब उठा उठा के इस तरह से बना दिया है कि जहाँ पे हम लोग जा सकें। देखिए कितने करीब से हम कोयले को देख पा रहे हैं, पूरा कोयला ही कोयला, यहाँ पे बस कोयला ही कोयला आपको मिलेगा। देख रहे हैं आप सामने ट्रक वगैरह रखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे ट्रक लोड होता है, कोयले से ट्रक जाता है, ट्रक लोड होता है, ट्रक जाता है। देखिए कितने ट्रक आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, हर तरफ ट्रक ट्रक ट्रक। सामने आप देख रहे हैं स्टीम निकल रही है, ये बिल्कुल ओरिजिनल स्टीम है। कोयले में आग लगी हुई है, मतलब जो कोयला इन्होंने निकाला तो
तो नेचुरली उसमें पहले से इतना मतलब कोयला गर्म था कि उसमें आग लगी हुई है, तो वो स्टीम उसकी है। ये देखिए मेन खदान, इसको हम बोलते हैं खदान, मेन कोयले की खदान जहाँ से कोयला निकल रहा है। तो बहुत ही अद्भुत है ये देखने का दृश्य। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, इस सामने से देख पाया मैं इसको। देखिए ट्रक में किस तरह से लोडिंग होके ये जा रहा है, मतलब बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस है। तो इतना डीप हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए कितनी भारी संख्या में ट्रक हैं, कोयला है। कोयला ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बना हुआ है, ये है व्यू पॉइंट। यहाँ एक ये ऐसी जगह बताते हैं कि जहाँ से हम पूरा दृश्य देख पाते हैं यहाँ का। तो वहाँ जाना अलाउड है नहीं, इसलिए हम वहाँ नहीं जाके आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं आपको दिखा पाऊँ। देखिए किस तरह से क्रेन से वो निकाला जा रहा है। अब ये देखिए धुआं, ये देखिए मैं आपको बिल्कुल करीब ले जाके दिखाऊंगा कि कोयला में आग लगी हुई है, ऑटोमेटिकली नेचुरली आग है। देखिए आग की लपटें भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और उसमें से धुआं निकल रहा है। तो देख रहे हैं आप कितनी भारी संख्या में कोयला यहाँ से निकलता है, ओरिजिनल कोयला, और पूरे देश को कोयला धनबाद देता है। तो धनबाद के लिए एक सैल्यूट है कि ये पूरे शहर को, पूरे देश को कोयला देता है। तो बहुत बड़ी बात है ये देखिए। और देखा आपने किस तरह से कोयले के खदान को देखा, प्रोसेस देखा यहाँ पे कि कैसे रिफ़ाइन होता होगा कोयला, कैसे निकाला जाता होगा। मैं फिर भी ये देखिए क्रेन है यहाँ पे, क्रेन यहाँ से कोयले को निकाल रही है, ट्रक में लोड कर रही है, ट्रक जा रहा है। तो ये है, आइए अभी और बहुत कुछ देखना है। देखिए नीचे कितनी गहराई में ट्रक हैं, देख रहे हैं सारे ट्रक है और मशीनरी रखी हुई है, जेसीबी है, क्रेन है। तो ये सारी चीज़ें, वो देखिए रिफाइनरी मशीन, वो शायद अब यूज़ में है नहीं या है, बट आई एम नॉट कन्फर्म। तो यहाँ पे इस तरह से काम हो रहा है। शायद ही आपने ये वीडियो कभी पहले देखी होगी, और इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाने का इच्छुक था कि ये चीज़ हर कोई नहीं दिखा पाता, ना हर कोई देख पाता है। तो वो देखने में वो देख पा रहे हैं हम लोग, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए सामने मैं आपको दिखाऊंगा, अभी ये सामने, एक सेकंड, ये आप इधर उधर देखिए पहले, और ये देखिए इतना नीचे ये लोग चले गए हैं कि यहाँ पानी तक निकल गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना नीचे ये लोग जा चुके हैं कि पानी तक भी वहाँ पे निकल चुका है। और ये सामने देखिए, यहाँ मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे भी ट्रक वगैरह खड़े हैं जो अपना प्रोसेस, अपना काम कर रहे हैं। तो ये था पूरा कोयले का खदान। और किस तरह से देखिए ये अभी ये जो वेस्ट है, जो पत्थर है, उनको किस तरह से ये अभी नीचे डालेंगे। रोड बनाने की प्रक्रिया चल रही है इनकी, किस तरह से ये डंप को, अपने डंप को गिराते हैं ताकि ये आने जाने के लिए अपना रोड बना सकें। तो यही सारी चीज़ें हैं। और वीडियो में जितना हो सकता था हमारी कोशिश थी कि हम देख पाएँ। और एक बार नज़र मारिए कि किस तरह से ट्रक उन वेस्ट को नीचे गिराएगा जिससे वो अपना रोड बना रहे हैं। उधर की तरफ अभी रोड नहीं है, तो वो बनाने की कोशिश चल रही है। तो इतनी कड़ी धूप में ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो बहुत ही सराहनीय बात है। देखिए किस तरह से अब ये ट्रक पीछे की तरफ गिरेगा। ये देख रहे हैं आप, ये जो इनका वेस्ट था, मतलब पत्थर निकले, मिट्टी निकली, वो इन्होंने ऐसे डाल दिया। और वो इस तरह से डालते हैं कि वहाँ पे वो डंप इस तरह डालते हैं कि रोड बन जाए। आप समझ रहे हैं, रोड बन जाए, इस तरह से वो डालते हैं कि उनका धीरे धीरे वो बेस मजबूत होता रहे और वो रोड की तरफ उसको इस्तेमाल कर सके। अभी इसको लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाते घुमाते लाते रहेंगे और वो एक पूरा रोड बन जाएगा, घुमावदार रोड।
तो यही सारी चीज़ें जो देखने लायक होती हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा देख के, समझने वाली चीज़ है और कुछ हद तक हमने कोशिश करी, कुछ हद तक आपने समझा भी होगा। तो अब हमने जहाँ तक हो पाया देख लिया है सब कुछ। अब हम वापस निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि ज़्यादा देर रहना यहाँ पर सेफ्टी पर्पस के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो दैट्स वाई वी हैव टू गो बैक। तो चलते हैं। यही मशीन है जो यूज़ हुआ करती थी पहले, शायद अब भी हो रही है। इसमें से कोयला रिफ़ाइन होता है और देखिए सामने मशीनें लगी हुई हैं। जो भी इनका प्रोसेस है, डीप प्रोसेस, किसी को पता नहीं है अभी हम में से। जो भी इनका डीप प्रोसेस होता होगा वो ये लोग करके कोयले को बाहर सप्लाई देते हैं। हज़ारों की संख्या में ट्रक, चलता रहता है दिन भर काम। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे घूम लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर और घूमते घूमते हमें हो गए बहुत टाइम। ये है वासेपुर। ये वासेपुर का जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये वही वासेपुर है जिसके नाम पे गैंग्स ऑफ वासेपुर की मूवी बनाई हुई है। मुझे आज से पहले पता भी नहीं था। जब मैं यहाँ आया ये वीडियो बनाने के लिए, तब मुझे पता लगा कि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर इस कोयले के खदान के पास ही है। तो ये वही वासेपुर है। तो अभी उसी वासेपुर में से हम लोग होके निकल रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं लंच कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर हो गई हमें ये वीडियो बनाने में। तो दैट्स वाई वी हैव टू गो फॉर अ लंच। आइए चलते हैं। तो अब हम आ गए चंपारण मीट हाउस। यहाँ के एरिए में, मतलब ये झारखंड पड़ता है, इस एरिए में चंपारण मीट हाउस एक फ़ेमस प्लेस है नॉन वेज खाने के लिए। तो हम लोगों ने इसी जगह को चुना। तो ट्राई करते हैं, फ़र्स्ट टाइम है कि किस तरह का लंच यहाँ पे मिलता है। आइए एक बार नज़र मारते हैं। भीड़ देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा ये लोग टेस्ट देते हैं, क्योंकि भीड़ है, फुल जगह नहीं है बैठने की, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ठीक है, देखते हैं क्या रहता है। सो फाइनली हमें भी सीट मिल गई है। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर लंच। तो हमने ऑर्डर कर दिया है और अभी हम लोग कर रहे हैं टाइम पास कोल्ड ड्रिंक से। तो बहुत अच्छा रहा और भूख लग चुकी है। कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करते हुए इंतज़ार है लंच का। काश आप मेरे बगल में रहते हैं। सो फाइनली लंच आ चुका है। तो अब टेस्ट कैसा है, ये टेस्ट करने के बाद ही पता लग पाएगा। बट लोगों का कहना है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो लेट्स गो। सो सीरियसली लंच बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था। तो जो लोग इस एरिया में आते हैं या इस एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि एक बार चंपारण मीट हाउस जाके यहाँ पे मीट खाओ। बहुत ही लाजवाब कह सकते हैं। तो ये है विभास जी जिन्होंने पेमेंट की,
जिनकी तरफ से पार्टी दी, थैंक यू सर। आपकी तरफ से ट्रीट बहुत अच्छी ट्रीट थी। तो अब मुखवास यानी माउथ फ्रेशनर लेके चलते हैं बाहर। बहुत अच्छा रहा आज का घूमना भी और लंच भी। देखा आपने कैसे पूरी जानकारी हमने कोयल माइंस के बारे में कोशिश करी देने की, और जितना अलाउड नहीं था फिर भी कोशिश करें हम वहाँ जाके रिकॉर्ड कर पाए जितना हो सका। और फिर लास्ट में लंच भी हो ही गया, जो कि आपने देख लिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और इसी तरह से प्यार बनाए रखो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।